नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी का मैथ का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि इस चैनल पर रोजाना डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस का, जो कि हमने अभी एक वीडियो डाला हुआ है 25 क्वेश्चन का एमसीक्यूज मास्टर रीजनिंग सुनील सर डाले हुए हैं, अभी वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप उसको जरूर पढ़िए, प्रैक्टिस सेट रोजाना कीजिए। इस चैनल पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट एक मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे मैथ, जो कि मैथ का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। कौन? टाइम एंड वर्क, कार्य, समय और कार्य। इसका आपको 25 क्वेश्चन एमसीक्यूज में मिलेगा। आपको रोजाना डेली हर एक टॉपिक का, मान लीजिए अगर आज हम करा रहे हैं टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा तो परसेंटेज का कराएंगे, औसत का कराएंगे, हर चैप्टर का। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस पे आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग रोजाना आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। बस आप चैनल पर प्लीज नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगी तो उसको शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से आए और वो अपने पढ़ाई को आसान बनाए। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बारे में। तो किस बुक्स की मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है इस पे? तो वो है किरण। कौन बुक्स है? किरण। आप लोग ने इस बुक को जानते होंगे, क्योंकि ये एसएससी का वरदान है। अगर एसएससी आपको क्रैक करना है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, तो इस बुक से आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। आपको कोई हराने वाला नहीं है, या कोई से एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, मल्टीपल चॉइस और टाइप वाइज दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप वन पे 25 सवाल आपको एमसीक्यूज के रूप में बताया जाएगा। तो अगर चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। ठीक है, तो वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि हम एडिटिंग करते हैं तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा वहां से। हम मोबाइल से यहाँ से क्वेश्चन को लिखते हैं। तो फर्स्ट देखिए, टाइप कौन सा है आपका? टाइप 1 किसका है? टाइम एंड वर्क का। प्रैक्टिस 1। ठीक, टाइप 1 प्रैक्टिस सेट जो है 1 है, प्रैक्टिस सेट पहला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और फिर उसी काम को ए और सी कितने दिनों में? 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए, ए प्लस बी 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और प्लस सी 120 दिनों में कर सकते हैं, और ए प्लस सी 90 दिनों में। तो आप इनका सिंपली क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 360। तो देखिए, जब रसा ले लेंगे तो 72 पाँचे 360, 5 बार, मतलब ए और प्लस बी एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 काम करेंगे, और ये 3 हो जाएगा, 12 36, और ये सी, ए प्लस सी 4। तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है? ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ए प्लस सी बराबर कितना? 5 3 8 4 12 दिन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 टू ए है, 2 टू बी है, 2 टू सी है, तो हम लिख सकते हैं इस तरह 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12।
तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। एक दिन का इनका काम क्या है? 6 है। तो पूछ रहा है कि पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो पूरा काम कितना है? 360। तो क्या कीजिए, भागा दे दीजिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर 360 बटा के 6। a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 दिनों में क्या कर देंगे? तीनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 60 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में 6 डे में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं, 10 डब्लू का मतलब ओमेन, उसे 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों में। तो बताइए 5 औरत और 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप इसको इस तरह कीजिए, 5 आदमी गुणे 6 कर दीजिए, मतलब 5 आदमी 6 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, गुणा कर दीजिए। और 10 औरत किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 से 5 कट गया, बचा क्या? 6m बराबर, इसका मतलब 6 आदमियों का काम 10 औरतों के बराबर है। तो इसको इस तरह कर सकते हैं, 3 आदमियों का काम 5 औरतों के बराबर है। यहाँ पे इसका मान रख दीजिए। 3 आदमी किसके बराबर है? 5 को औरत के। तो यहाँ पे आप 3m की जगह क्या लिख दीजिए? 5 को औरत, यहाँ पे भर देंगे यहाँ से। यहाँ पे क्या होगा? 5w प्लस 3m की जगह क्या लिख देंगे? 5 औरत बराबर कितना हो जाएगा? 10 औरत। आपको पता था अभी जस्ट यहाँ पे लिखा गया है कि 10 औरत मिलकर क्या कितना दिन में काम करेंगी? 5 दिन में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा। कितना आया है? 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में कौन है? दूसरा, 5। ठीक, इसको लिख लीजिए। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है। 10 पुरुष कितने दिनों में? 12 दिनों में संपन्न किया जाता है। वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा, 10 औरतों के दल द्वारा 6 दिनों में किया जाता है। 6 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? आप यहां से इनका लॉसा ला लीजिए 12। कितने बार में जाएगा बाबू? 1। ये 2 बार में। अब बताइए 10 आदमी और 10 औरत का एक दिन का काम कितना है? 3 है। अब पूरा काम कितना है भैया? 12 है कि नहीं? पूरा काम 12 है। एक 10 आदमी और 10 औरतों का दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करती हैं? 3 काम करते हैं। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो 10 m प्लस 10 w बराबर एक दिन का 3 काम करते हैं, तो 12 काम को पूरा करने में कितना? तो भागा दे दीजिए, बराबर आएगा 4 डेज। आपका जो कि तीसरा का राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर कौन? 4। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन 4 है, ए कोई काम 6 दिनों में करता है। ए कोई काम 6 दिनों में करता है। बी उसी काम को 9 दिनों में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर वही काम करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? तो ए 6 दिनों में कर सकता है और बी 9 दिनों में। तो आप ले लीजिए लसा, कितना ले लीजिए? 36। 6 के 36, 9 चौके 36,
ए प्लस बी का एक दिन में कितने काम करेंगे? 9 6 15, कितना? 15 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे। ठीक, तो बताइए कुल काम कितना है? 36, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15। तो बताइए कितने दिन में खत्म करेंगे? तो ए प्लस बी का एक दिन में काम कितना है? 15, तो 36 बचा के 15 भागा दे दीजिए, कितना आएगा आंसर? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 9 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 10 काम। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। अब पूरा काम कितना है? 36 है। तो बताइए कितने दिन में खत्म करेंगे? 10 से भागा दे देंगे बराबर 3.6, आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन चौथा का है? तीसरा। तीसरा कितना है? 3.6 इज द राइट आंसर। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो आप देखिए, आप भी लगाते रहिए रफ पे। लसा ले लीजिए 60, कितना बार में? 60, 4 और 3। तो आप तीनों का काम जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखिए 2 ठो ए है, 2 ठो बी है, 2 ठो सी है, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। तो हम आगे लगा देंगे, बराबर कितना आएगा? 13। तो ए प्लस बी का तीनों का एक दिन में कितना काम करेंगे? 13/2। कितना करेंगे? 13/2। लेकिन पूछ क्या रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए बी प्लस सी एक काम को 4 दिनों में कर रहे हैं, मतलब एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। सॉरी, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी प्लस सी बराबर क्या रख देंगे? सॉरी, हमको सी का मान निकालना है ना। सॉरी मिस्टेक हो गया, हमको सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। तो लिखेंगे 6 प्लस सी बराबर 13/2। इसको कैसे लिख सकते हैं? सी बराबर 13/2 माइनस 6, तो बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर 1/2। मतलब सी एक दिन में 1/2 कार्य कर सकता है। तो बताइए 60 काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो सी बराबर लिख देंगे 60/1/2, जो कि सी ऊपर चला जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 120 डेज। अब इसका राइट आंसर पांचवा का कौन होगा आंसर? 2, दूसरा कितना? 120 दिन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर जिसका टाइमिंग नहीं सही है और जिसका प्रैक्टिस नहीं है, देखिए पढ़ने को सब पढ़ रहा है, लाखों लड़के सब कोचिंग में जाकर पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस 10 लाख में से 1 ही लाख लड़के कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस ही आपका राम बाण है, ये राम का बाढ़ है। अगर जो लड़का प्रैक्टिस करने लगा उसको कोई माई का लाल नहीं है उखाड़ने वाला। प्रैक्टिस इसलिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, कह रहा है एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए जो है एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में कर सकते हैं, ए और सी उसे 2 घंटे में, ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? यहाँ पे देख लीजिए, हाँ क्वेश्चन सही है। तो आप लोग ने यहाँ से ले लेंगे 12 लसा, तो ए 3 काम एक दिन में, बी और प्लस सी 4 काम, ए प्लस सी 6 काम। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। पूछ रहा है कि बी
कितने समय में करेगा। अब मान लीजिए यहाँ से पहले देखिए क्या कीजिए, यहाँ पे बी प्लस सी है, ए अकेला दिख रहा है, तो देखिए ए प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, लेकिन ए बराबर एक दिन में कितना काम कर रहा है अकेला, 3 काम, तो यहाँ पे 3 रख देंगे प्लस सी बराबर 6, तो सी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम कर रहा है, सी का मान निकल गया। अब सी का मान रख दीजिए इसमें, देखिए बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, सी कितना करता है 3 काम, तो बी बराबर 4 माइनस 3, क्योंकि सी को ढकेल देंगे उधर, तो बी बराबर 1 काम। इसका मतलब बी एक दिन में 1 काम करता है, तो कुल काम कितना है 12, तो बी बराबर 12, एक दिन का काम कितना है 1 काम, तो बी बराबर 12 डेज। आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 डेज। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सॉरी 12 घंटा हावर्स, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, दूसरा, कितना 12 हावर्स, जो कि इज द राइट आंसर। ठीक है, और लड़कों से बहुत से तैयारी करने वाले हैं, लेकिन बेटर बनना है कुछ। 7वां क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 8 दिनों में, सी प्लस ए 6 दिनों में करते हैं। आप ले लीजिए लसा 48, देखिए 12 चौके 48, 8 छक्का 48, 6 8 48। ठीक, तो कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, केवल बी पूछ रहा है। तो आप क्या कर लीजिए, देखिए 2 ठो ए है, 2 ठो बी है, 2 ठो सी है, तो 2 कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 8 6 14 18, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बराबर 9, क्योंकि ये 2 भागा चले देंगे इधर। तो देखिए बी पूछ रहा है बी कितने दिन करता है, तो देखिए ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं, ए और सी, तो देखिए क्या लिख देंगे, बी प्लस ए प्लस सी बराबर कितना रख देंगे 8 बराबर 9, तो बी बराबर 1, मतलब बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा, तो बी बराबर 48 बटा के 1, मतलब बी बराबर 48 डेज। आपका इज द राइट आंसर। तो 7वां का कौन सा उत्तर होगा, चौथा, 48 डेज इज द राइट आंसर। बात समझ में आया, इसी तरह करते रहिए, और जहां ना समझ में आए प्लीज कमेंट में उसको लिखिए, क्योंकि मैं उसको आगे बता सकूंगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, बताना तो है नहीं किसी को। ठीक, आ जाइए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या है, किसी कार्य को ए उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। ए जितने समय में कार्य करता है, बी और सी उतने समय में मिलकर कार्य करते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा। इसका मतलब बी पूछ रहा है। देखिए यहां से इन लोगों का ले लीजिए लसा 50, ये 5 बार में, ये 1 बार में जाएगा, क्लियर, ये 1 बार में जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ए प्लस बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम, 5 1 6 काम करते हैं, 6 काम करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि ए बराबर बी प्लस सी आपको दिया है, ए बराबर बी प्लस सी आपको दिया है, तो आप बी प्लस सी बराबर क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो देखिए क्या होगा, ए प्लस ए बराबर 6, 2a बराबर 6, तो ए बराबर 3, ए बराबर कितना आ गया 3। और जो कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है कि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो आपका ए कितना करता है एक दिन में 3 काम,
यहाँ पे 3 प्लस बी बराबर कितना लिख देंगे 5, बी बराबर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब बी जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो 50 काम को कितने दिन में करेगा, तो बी बराबर 50/2 बराबर 25 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 8वां का कौन आंसर सही रहेगा, तीसरा 25 डेज इज द राइट आंसर। कौन होगा, 25 दिन इज द राइट आंसर। लिख लीजिए। सुनते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कौन सा है, ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे सभी मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। लासा ले लीजिए सिंपली, कितना 60 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए 2 बी है, 2 सी है, 2 ए है, तो आगे 2 लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। सॉरी 60 नहीं, यहाँ पे 4 3 2 5 4 9। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा बाबू 9/2। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को एक दिन में 9/2 कार्य करते हैं। एक दिन में कितना 9/2 कार्य करते हैं। तो 60 टोटल वर्क कितना है 60 है, तो कितने दिन में खत्म करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 बचा के 9 गुणे 2, 9 गुणे 2। इसे कौन सा आंसर होगा, कट दीजिए। 20 × 60, 3 3 के 9। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40/3, या इसको लिख सकते हैं 13 सही 1/3 डेज। तो आपका 9वां का आंसर कौन सा होगा, चौथा, जिसमें दिया है 13 सही 1/3, जो कि इससे क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर, हाँ क्या होगा राइट आंसर। अब 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर नहीं ना हो रहे हैं आप लोग। और देखिए क्या हुआ, पार्टनर, हमारा पार्टनर टुकुर टुकुर देख रहा है हमको। ये बगलिया में बैठा है, आप लोग उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं। वो टुकुर टुकुर हमको देख रहा है। आप कह रहे हैं कि नींद लग रहा तो सूत करा, नहीं, पुष्पा का फोन आएगा, उसको बतियाना है। और पुष्पा फिल्म देख लिया है, ऐसे कर रहा है पुष्पा। बताइए क्या एक शख्स लोग पढ़े हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ले लीजिए लसा 24 2 ये 3। अब बताइए ए प्लस बी एक दिन में 3 कार्य करते हैं, और ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है 2 करता है। तो यहाँ पे रख दीजिए 2 प्लस बी बराबर 3, बी बराबर 1। मतलब जो है बी है एक दिन में एक कार्य कर सकता है। तो बताइए 24 कार्य को करने में कितना समय लेगा, बराबर 24 डेज इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा 10वां का, पहला 24 इज द राइट आंसर। आगे समझ में, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर।
आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 8 दिनों में कर सकता है। तो बताइए बी कितने दिनों में कर सकता है। फिर वही क्वेश्चन है, आप ले लीजिए 40 लसा 5 8 है 40, 8 5 है 40। तो बताइए ए प्लस बी एक दिन में 8 कार्य कर सकते हैं, लेकिन ए अकेला एक दिन में 5 कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, 5 प्लस बी बराबर 8। बी बराबर कितना आ जाएगा 3, मतलब एक दिन में बी 3 कार्य कर सकता है। तो 40 कार्य को करने में कितना समय लगाएगा, तो लिख दीजिए बी बराबर 40 बजा के 3 हो जाएगा। तो इसको भी लिख सकते हैं कैसे, अरे हाँ कि ना। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, 11 का, 11 का होगा तीसरा, 13 सही 1/3 आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों को आप बनाएंगे पेपर में। देखिए कहेंगे सर इससे भी छोटा बताइए ट्रिक। देखो ट्रिक बताने को बहुत बता सकते हैं, लेकिन देखिए ट्रिक क्या है कि एग्जाम के टाइम भूल जाता है। आप पहले बेसिक पकड़िए, देखिए क्योंकि आप जो भी पहले सीखते हैं तो पहले बेसिक से सिखाया जाता है। जब आपको अधिक आने लगे तब ट्रिक काम करता है। अभी तो तुम लोग सीख रहे हो, अभी से तुम लगे शॉर्ट ट्रिक खोजने, गिर जाओगे, मुंह धुधुन सुधुन चौथा जाएगा। तो पहले सीखते रहिए, सीखिए, इससे छोटा आपको कितना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, लिखिए ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को ए बी मिलकर 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। लसा ले लीजिए 150, 5 3। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 5 कार्य कर सकते हैं। एक दिन में या 1 मिनट में 5 कार्य कर सकते हैं। मिनट में दिया है ना, हाँ सॉरी, 1 मिनट में 5 कार्य कर सकते हैं, 5 कार्य। लेकिन ए प्लस बी 1 मिनट में 3 कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे लग दीजिए 3 + 3 बराबर 5, किसकी जगह पर, ए प्लस बी की जगह पे यहाँ से। तो देखिए सी बराबर कितना आ जाएगा, मतलब 2। इसका मतलब कि सी 1 मिनट में 2 कार्य कर सकता है। तो बताओ 150 कार्य है, सॉरी, एक दिन में 5 कार्य कर सकते हैं ए प्लस बी सी, और ए प्लस बी एक दिन में 3 कार्य कर सकते हैं। और तो बताइए सी कितने दिन में करेगा। तो आप यहाँ से सी निकाल लीजिए कि सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। तो पूरा कार्य कितना है 150, तो सी का निकाल लीजिए, सी बराबर 150 बटा के 2, इसका मतलब 75 मिनट, मतलब ये 75 मिनट में कार्य को पूरा कर सकता है। तो बताइए 12 का राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा, 75 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक, ऐसे ही सवालों को पेपर में बनाएंगे। कितना मिनट लग रहा है, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 40 सेकेंड, या तो 1 मिनट। मतलब आपको बताने में हमको लग रहा है, अगर हमको लगाना होता तो हम 30 सेकेंड में लगा देते हैं। तो आप भी लगा सकते हैं, जब हम लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक, आगे क्या है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार करती है। 8 घंटे प्रतिदिन 18 दिनों में तैयार करती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रति घंटे कितना काम करना होगा, मतलब x। सिंपली हल कर देंगे, 8 गुणे 18 बजा के 12 आ जाएगा, x हो जाएगा। कर लीजिए, 4 दूना के 8, 4 3 12, 36 18। ठीक है, 36 18। इसका मतलब x बराबर कितना आया, 12 हावर्स, जो कि इसका राइट आंसर कितना होगा, 12 हावर्स। तो 13 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, 12 हावर्स इज द राइट आंसर। कितना सिंपल सवाल था। ऐसे इसी सवाल देखिए, क्वेश्चन कहाँ पूछा है, सियासत कांस्टेबल में पूछा है 2011 में, तो इसीलिए हल्का क्वेश्चन था।
क्योंकि शायद सबका जीडी का लेवल तो आप लोग जानते ही हैं कितना होता है, तो कहीं ना कहीं आपको आसान क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बी और सी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए 8 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी, ये आपसे पूछा है। लसा ले लीजिए, 48, 12 चौ 48, 8 छक्का 48, 8 48। तो किसका पूछ रहा है आपको यहाँ पे? ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी मतलब इतने दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी कितने दिनों में इसको पूरा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम अभी वो नियम लगाएंगे 2a वाला कि सर ऐसे नियम लगा सकते, देखिए 2a तो आपको दिख गया, 2b दिख गया, लेकिन 3 को सी दिख रहा है, सर गड़बड़ है। तो ऐसा नियम नहीं लगाना। देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस तरह ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं। 8 काम कर रहे हैं, ठीक। कितने दिन में कर रहे हैं? 8 काम। तो आप क्या कीजिए, पहले किसका मान निकालना है? ए और बी का मान निकालना। ए और बी का मान, तो ए का मान देखिए कहां से निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 8 काम। तो देखिए यहाँ पे बी प्लस सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 4 काम। यहाँ पे मान रख दीजिए ए प्लस 4 बराबर 8, तो ए का कितना आ गया? 4। इसका मतलब ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब बी का मान निकालना है, बी का मान। अब देखिए बी का मान कहां से निकालेंगे, बी का मान इसी में रखेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 8 काम करता है, तो देखिए ए और सी, ए और सी एक दिन में कितने काम करते हैं? 6 काम करते हैं। ए और सी, तो बी प्लस 6 बराबर 8, इसका मतलब बी बराबर 2। कितना? बी बराबर 2। इसका मतलब बी जो है एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। तो ए और बी पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो जोड़ लीजिए ए प्लस बी बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6, तो ए प्लस बी बराबर 48 काम को 6 मतलब 8 दिन में। तो कौन सा आंसर उसका होगा? 14वां का तीसरा, 8 दिन में इज द राइट आंसर। क्या होगा? इज द राइट आंसर। आया कि नहीं? बहुत सिंपल है, देखिए लगाएंगे तो आएगा, ठीक। ना आया तो कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन कर रहा है ए और बी और सी एक काम को अकेले मतलब ए बी सी अकेले करते हैं 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या, लासा ले लीजिए 60, 6, 5, 4। ए प्लस बी तीनों एक दिन में कितने काम करेंगे? 15 काम। तो कुल काम कितना है? 60। तो कितने दिन में खत्म करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी 60 बजा के 15 बराबर 4 दिन में इज द राइट आंसर। तो आपका 15वां कौन आएगा? तीसरा। चौथा इज द राइट आंसर। समझ में आया? इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है किरण पब्लिकेशन की, जाकर प्लीज उसको खरीद लीजिए और उससे हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। और सॉरी, खरीदने की क्या जरूरत है, हम तो करा ही रहे हैं। आप क्वेश्चन स्लाइड पे आपको दिख रहा है, आप उसको उतार लीजिए,
तो आप उस तरह भी कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। देखिए यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सिंपल, 10 गुणे 12 बराबर x कर दोगे नीचे 12 आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, x बराबर 10, मतलब 10 दिनों में। तो 16 का आंसर कौन सा होगा? दूसरा, 10 दिन इज द राइट आंसर। कितना सिंपल है, बात समझ में आई? ऐसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे आप, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही आप फटाक से फास्ट लिख सकते हैं। ठीक, आज 17 नंबर कह रहा है ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी, ए किसी कार्य को 2 दिन में, बी 3 दिन में पूरा कर सकता है और सी की सहायता से इन्होंने तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? लासा ले लीजिए, 6 2 3 6, 3 दूना के 6, ये 6 हो जाएगा। अब पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 दिन में 6 काम करते हैं, तो कह रहा है कि सी कितने दिन में अकेला उस कार्य को पूरा कर सकता है। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलाएंगे तो 3 2 5, 5 आ जाएगा, प्लस सी बराबर 6, सी बराबर 1, इसका मतलब सी भी है 1 दिन में 1 काम कर सकता है, तो 6 काम को कितने दिन में समय लगेगा? सी बराबर 6 बटा के 1 बराबर कितना आंसर आएगा? 6। तो इसे कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा, 6 इज द राइट आंसर। 17 नंबर का कौन सा होगा आंसर? 6 इज द राइट आंसर। छठवां आपका 6 इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर में तीसरा दिया गया है। तो इसी तरह आप सवालों को लगाते रहेंगे, जो कि बहुत ही मजेदार तरीके से है। अठारह नंबर सवालों पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए तो वो सड़क कितने दिन में पूरा हो जाएगी? मतलब वो बोल रहा है कि पहले 30 आदमी थे तो एक सड़क को 18 दिन में बना दिए थे, उसका मरम्मत कर दिए थे, अब 6 आदमी और ऐड कर लीजिए, इसका मतलब 36 कर लीजिए, तब बताइए कितने दिन में ये सड़क बनेगी? तो इसका मतलब x, तो कैसे हल करेंगे? 30 गुणे 18 बचा के 36 गुणे x, भागा दे दीजिए 2 15, x बराबर 15 डेज, इसका मतलब 36 आदमी लगाएंगे तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? दूसरा का 15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में कौन होगा? दूसरा। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक, आगे देखिए 19 नंबर। 19 नंबर क्या कर, एक किसान प्रति 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, मतलब 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है, 6 घंटा डेली, और 18 दिनों में जोत सकता है। तदनुसार वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो, वही कार्य को 12 दिनों में पूरा करना हो तो कितने प्रति घंटे कार्य करना होगा? इसका मतलब x, सिंपल 6 गुणे 18 बटा के 12 बटा के x, 6 दूना के 12 2 नवा 18, x बराबर 9, मतलब 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा तो वही किसान उसी खेत को 12 दिनों में क्या कर देगा? पूरा कर देगा जोत के। समझ में आई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, 20वां। ए एक काम को 20 दिनों में करता है, ए एक काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? लसा ले लीजिए 60 3 2, तो a प्लस बी बराबर 60, सॉरी
ए प्लस बी का कितना क्षमता हुआ, एक दिन में कितने कार्य कर सकते हैं, 5 कार्य कर सकते हैं। और टोटल कितना कार्य है, 60 है। तो कितने दिन में खत्म करेंगे, ए प्लस बी 60 बटा के 5, इसका मतलब 12 दिनों में। कितने दिनों में, 12 दिनों में ए प्लस बी कार्य कर सकते हैं। तो 20वां का राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा, 12 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई, कितना इज द राइट आंसर। ठीक, अगला आपका कौन सा नंबर है, 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5, मान लीजिए ए जो है x दिनों में एक कार्य को करता है, अब बी जो है कह रहा है कि ए एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में कम में पूरा कर सकता है। मान लीजिए बी कोई काम को x दिन में पूरा करता है और जो ए है इससे 5 दिन कम समय लगता है, तो इसका मतलब x माइनस 5, राइट, x माइनस 5 कम दिन समय लेता है। ठीक, यदि दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर एक काम को 100 बटा के ना, एक काम को यदि दोनों मिलकर वही कार्य को 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यही क्वेश्चन बोल रहा है, आपको स्लाइड पे भी है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। देखिए ए एक काम को x माइनस 5 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/x माइनस 5। अब बी 1/x, ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 100 बटा के 9। तो एक दिन में कितना करेंगे, ये एक दिन का काम है, कितने दिन का, एक दिन का काम, तो 9 बटा के 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां से ले लीजिए लसा x माइनस 5 कोष्ट में x, तो x माइनस 5 कर जाएगा तो x बचेगा, प्लस x एक कर जाए तो कितना बचेगा, x माइनस 5 बराबर 9 बटा के 100। देखिए अरे यार सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो a प्लस बी 7, पहले a का ना लिखेंगे, a कितना लिखेंगे, ए का, तो क्या लिखेंगे 1/x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर 9 बटा के 100। अब देखिए लासा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 से x माइनस 5 कर बचेगा कितना, ऊपर x बचेगा। अब यहाँ से x कर बचेगा कितना, x माइनस 5 बराबर कितना 9/100 बचेगा ना। और यहाँ कि ना आप बोलिए, ठीक, इस दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5 बराबर x स्क्वायर माइनस 5x का गुणा कर देंगे 9 में, अब बचा कितना है 100, इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200x माइनस 500। देखिए 9x स्क्वायर माइनस 45x, 9×5=45x। अब देखिए इसको भेज दीजिए इधर, कितना हो जाएगा, इसको भी इधर भेज दीजिए, तो 9x स्क्वायर माइनस 245x, ये 200 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाता है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 500, कितना हो जाएगा 500। तो आप इसमें क्या कर लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग देखिए 245 तो यहाँ पे 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 225x माइनस 20x प्लस 500। देखिए कॉमन ले लेंगे, कितना लेंगे कॉमन, 9x बचेगा कितना, x माइनस कितना 25 माइनस 20x माइनस 25। तो देखिए x माइनस
25 बराबर 0, तो x बराबर 25। तो आंसर आपका कौन सा आ गया? x बराबर 25। तो आपका 21वां का आंसर कितना आएगा? 21 नंबर का आपका आंसर आएगा तीसरा, जो कि राइट आंसर कितना होगा? 25। 25 इज द क्या है? राइट आंसर। दिख रहा है ना? जो तो आपका कितना आ गया? इस तरह आप इस सवालों को ऐसे कर। आगे कौन सा सवाल है? 22 नंबर। 22 नंबर सवाल, कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कुछ आदमी मतलब x 12 दिनों में कर सकते हैं, तो उससे 2 गुना आदमी आधे काम को, उससे 2 गुना आदमी, अब यहाँ पे 2x आदमी आधे काम को कितने दिन, आधे काम को कितने दिन पूरा करेंगे? यहाँ पे दिन लिख लीजिए y से, यहाँ पे आधा दिन, यहाँ पे एक नीचे काम होता है, ठीक। तो आप क्या होगा? 12x ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 4xy, x से x कट जाएगा, 4 3 12, इसका मतलब y बराबर 3। इसका मतलब 3 दिनों में क्या कर देंगे वो लोग? काम को खत्म कर देंगे। तो 22 का राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा इज द 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया? कौन सा होगा इधर राइट आंसर, ठीक। इसको मिटा देते हैं। तेईसवां नंबर सवाल देखिए। 23वां करा है, 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन, 80 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने प्रति घंटा की आवश्यकता होगी? तो x बराबर कितना होगा? 80 गुणे 6 गुणे 16 बटा के 64 गुणे 15, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिए, 8 छक्का 48, 480 और 15 चौके 60। इसका मतलब 8 घंटा प्रतिदिन करेगा तो ये काम को पूरा कर लेगा। तो 23वां का राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा। कितना है? 8 आवर्स इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। 24 नंबर आपका कह रहा है, 24 नंबर कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को मान लीजिए 1 समय में करता है, उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है, ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 10 दिन लगते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन समय में करेगा? अब देखिए, बी किसी काम को करता है जितने समय में, उतने समय में 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। मान लीजिए बी एक काम 1 समय में करता है, एक काम, और उसके 1/6 समय में ये 1/2 काम करता है। तो ये भी एक काम करेगा तो कितना समय लेगा? 1/3 है कि नहीं? 2 गुणे 1/6 हो जाएगा 1/3। मान लीजिए ये जो ए है आधा कार्य कर रहा है तो 1/6 समय ले रहा है, तो ए पूरा कार्य कर देगा तो 1/3। मान लीजिए 1 क्या है इसका? मान लीजिए 2, मान लीजिए 2 इसका पूरा कार्य है, तो आधा उसका होगा 1, तो 1/6 समय ले रहा है, और 2 काम कर लेगा, 2 पूरा, तो कितना हो जाएगा? 1/3। इसका मतलब कि कोई भी चीज है, आप ही मान लीजिए हम आधा काम करते हैं 1/6 समय में, तो पूरा कार्य करने के लिए 1/3 चाहिए, तो एक कितना आ गया? 1/3, ठीक। तो कह रहा है कि यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो बी, देखिए क्या है, बी किसी काम को 1 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/x, 1/x।
इसी तरह ए है, एक दिन किसी कार्य को 1/3 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, ये तो आपका दिया, यहाँ पे लिखेंगे एक दिन में पूरा किया गया कार्य, एक दिन का काम, एक दिन में एक दिन का कार्य। बी कितना होगा 1/x। इसी तरह 1/ यहाँ पे सॉरी x रहेगा, ठीक, तो 1/3x, तो x ऊपर चला जाएगा, ये 3, तो कितना हो जाएगा 3/x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आप देखिए, लेकिन ये b का है, सॉरी ये दोनों का है, लेकिन ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। आप ले लीजिए लसा 4x, इसका a प्लस दिन, a प्लस बी जो है एक किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/10 ना होगा, तो यहाँ पे 1/10 कर दीजिए, तो x बराबर कितना आएगा, आ रहा है नीचे 40 दिन। कितना होगा 40 दिन। तो बताइए 24 का राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा। 24 का राइट आंसर, किसी कार्य को करने में एक दिन का समय लगता है। किसी कार्य को करने में जितना समय में ये कार्य करता है उसके 1/6 समय में ए है यक्स का आधा कार्य करता है, तो पूरा कार्य करने में 1/3x लगा। ठीक, अब इनका एक दिन का कार्य, अभी सवाल में दिया है कि a प्लस बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन का काम, एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य कितना 1/x हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1/10, x का मान निकाल देंगे 40 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कह रहा है कुछ आदमी किसी कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकते, x 55 दिनों में, यदि 6 व्यक्ति और हो तो, यदि 6 व्यक्ति और हो तो x + 6 व्यक्ति हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। अब मान लीजिए 55 दिन रहता, अब 11 दिन कम लग रहा है, इसका मतलब 44 हो जाएगा। तो हल कर लीजिए, 55x बराबर 44x प्लस 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 2 26, इसको इधर कर दीजिए। 11x बराबर कितना 264, x बराबर कितना आ जाएगा 264 के 11, 11 दूना के 22, 11 चौके 44, इसका मतलब 24 आदमी क्या, इसका कौन सा आंसर होगा राइट आंसर 24, क्या होगा 24 इसका होगा इज द राइट आंसर। इसका मतलब कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में x बराबर कितने थे 24 व्यक्ति थे। अब पूछेगा कि कितने व्यक्ति मिलकर कार्य को खत्म किए, तो 24 + 6 30 व्यक्ति थे, लेकिन प्रारंभ का पूछा है, इसका राइट आंसर कौन होगा 24 होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, तो आप इसी के साथ आपका 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला 25 क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस सेट 2। अब प्रैक्टिस सेट 2 में मिलते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ का होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्टडीपुर।